बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। ये हमारी बहुत बड़ी बदनसीबी है कि हमको है ना दीन ज़रूरत बना के नहीं बताया गया, और ये हमारी बहुत बड़ी खुशनसीबी है। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह अज़्ज़ व जल के लिए लायक व ज़ैबा है जिसने हमको हिदायत के लायक समझा, और दरूद व सलाम हो उसके आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिसकी वजह से हमको ये दीन मिला। क्या बदनसीबी है, क्या खुशनसीबी है? बदनसीबी ये है कि हमको किसी ने दीन को ज़रूरत है करके नहीं बताया, और खुशनसीबी क्या है कि हम मुसलमान हैं, हम ईमान वाले। बात को समझिए अच्छी तरह से। खाना खाना बहुत ज़रूरी है, नहीं जिएंगे ना, खाने के बगैर नहीं जी सकते। हिदायत ज़रूरी नहीं, नहीं अगर उतनी भी वैल्यू अगर हमारी ज़िंदगी में आ जाए ना, अगर ज़रूरत समझ में आएंगी ना, तो अहमियत भी समझ में आएंगी। हमको ज़रूरत समझ में नहीं आ रही ना, तो उसकी अहमियत भी नहीं समझ में आ रही। ये बात है। आज हम पेट के मसले के वास्ते क्या नहीं करते? नहीं, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। हिदायत के वास्ते क्या करते? कुछ भी नहीं करते। सोच के देखो, जो भी थोड़े बहुत अमल हम करते अल्लाह के वास्ते, कोई 3 टाइम की नमाज पढ़ेगा, कोई 4 टाइम की पढ़ेगा, जितनी अल्लाह हिदायत दे, ऐसा समझ के करते कि ये तो हम बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। नहीं, वो देखो, वो तो उतने भी नहीं पढ़ते, वो तो उतने भी नहीं पढ़ते, हम तो उनसे ज़्यादा पढ़ते, अल्लाह माफ़ करे। ये ऊँट जब तक पहाड़ के नीचे नहीं आएगा, जब तक कि ईमान तस्दीकुम बिल कल्ब वाले नहीं होंगे, तस्दीकुम बिल कल्ब वाले नहीं होंगे। हमारे ईमान सिर्फ़ और सिर्फ़ ज़ुबानी है, यकीनी नहीं है। अच्छी तरह से समझिए इस बात को। हमारे पास यकीनी ईमान है ही नहीं, तो हम कायम में उसका तराजू करेंगे, उसका जजमेंट हम कैसा करेंगे, क्या करेंगे, जब हमारे पास यकीनी ईमान है ही नहीं। अल्लाह की कुदरतों में गौर व फिक्र करो, उसके एहसानों को याद करो, हर वक्त, हर घड़ी, हर समय उसके एहसानों को याद करो। हकीर पानी से इंसान का बनना, उसका सुनना, उसका देखना, उसका बोलना, उसका खाना, उसके हाथों का हलना, उसके पाँव का चलना, उसके हर 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 एहसान को याद करो। क्या हमने आपको अपने हाथों से बनाया है? सोचो, गौर व फिक्र करो। हमारे रिज़्क़ के, हमारे खाने की चीज़ों के, हर 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 चीज़ के उसके एहसानों को याद करो। बगैर सहारे के आसमान का खड़ा होना, ज़िंदा से मुर्दा का निकलना, मुर्दा से ज़िंदा का निकलना, आसमान से बारिश बरसना, ज़मीन मुर्दा का ज़िंदा होना, रात के अंधेरे का दिन के उजाले में बदलना, दिन के उजाले का रात के अंधेरे में बदलना। हर 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 बात में गौर करो। दुनिया चलाने वाले के बारे में, दुनिया कैसे चल रही। हकीकत ईमानी हमारे दिल में नहीं है। थोड़े से अमल के ऊपर ऐसा लगता बहुत करे, बहुत करे। सहाबा के एक एक अमल पर गौर करो, रज़ी अल्लाह अन्हु कैसे अमल थे। उसके बावजूद भी ऐसा लगता था हम कुछ नहीं कर रहे। अल्लाह का डर कितना था दिल में। पढ़ो, उन सब बातों में जा अच्छी तरह से समझिए इस बात को।
इन सब बातों की अहमियत हमको कब होंगी? जिस्म से रूह के निकलने के फ़ौरन बाद सब समझ में आ जाएंगे इंसान को, मैंने क्या खोया और मैंने क्या पाया। जिस्म से रूह के निकलने के बाद असली घर कौन सा था, असली मेहनत कौन सी किस चीज़ के वास्ते होनी चाहिए। और उसके ऊपर सबसे पहला सवाल मन रब्बू का, कितने भूल के बैठे ले हम रब को। हमने अपनी ज़िंदगी को इतना मसरूफ़ कर लिया है कि हमको अल्लाह याद भी नहीं है। अल्लाह माफ़ करे, ना उसका डर हमारे दिलों में रहा। किसी भी अमल में गौर करो, का है डर, का है डर, का है डर, नहीं है डर। का है मोहब्बत, का है मोहब्बत, अल्लाह की मोहब्बत का है, नज़र आ रही। मन दीनों का, तेरा दीन क्या है। मन नबियों का, मन नबियों का, तेरे नबी कौन है। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, आए पैगंबर कह दीजिए इन लोगों से। सूरह आल इमरान की 31वीं आयत है। आए पैगंबर कह दीजिए इन लोगों से, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत रखते हो तो मेरी इत्तिबा करो, मेरी पैरवी करो, मेरे नक्शे कदम पर चलो, तो अल्लाह ताला भी तुमसे मोहब्बत करेगा और तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा। उसी पैगंबर के नक्शे कदम पर चलने को दीन कहते हैं। अल्लाह ताला के हुक्मों पे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे चलने को दीन कहते हैं। अच्छी तरह से समझिए इस बात को। अल्लाह कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक दे।